देखिए ऐसा है, ये आवाज कारगिल तक तो जानी चाहिए कम से कम। हाउस द जोश। When I retired, और I decided to re-attire myself, कि कुछ करूं, तो मेरे पास विवेक आया। अब मैं कहता हूं विवेक आए, क्योंकि जब विवेक आया तो मुझे लगा यार ये क्या करना चाहते हैं, बच्चे हैं, किस तरह की इनकी उमंगे हैं, किस तरह का इनका जोश है, और कितने बड़े बड़े सपने लेके चल रहे हैं। तो सच्ची में मेरे को लगता था कि ये पता नहीं क्या करें, लेकिन मैं सच्चे मायनों से आपसे कहना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला भी है कि वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुर आपे चेले। तो विवेक हमारे चेले भी हैं और हमारे गुरु भी, क्योंकि जैसे हमने इनके साथ काम किया हमने देखा कि इन्होंने, देखिए पहले हम कहते थे ब्लड डोनेशन, अब हम ब्लड डोनेशन नहीं कहते, अब हम कहते हैं ब्लड कनेक्ट। हमको ने डोनेशन करना, ये ब्लड हमको भगवान ने दिया और हम अब इसका हिस्सा लोगों से बांटते। तो ऐसे हम इन चीजों को सीखते गए। एक बार विवेक ने मुझे बोला कि इंडिया गेट में इवेंट करेंगे। इंडिया गेट में इवेंट, सोच क्या रहे, कहाँ की सोच लिया, पर हुई वही पूरे जोश के साथ, बहुत सक्सेसफुल। तो ये आप लोगों का मैं सब बहुत तहे दिल से, बहुत सच्चे मन से आप सबका मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मतलब मैं कह सकता हूँ अभिवादन करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ, पर एक्चुअली में मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप इस तरीके से आते हैं, इन कॉजेज के लिए राइड करते हैं और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस देते हैं। और देखिए इसके साथ कितनी अच्छी चीजें जुड़ी हैं कि एक ब्लड कनेक्ट है जो कि फौजियों को साथ कनेक्ट, मतलब फौजियों की रगों में आप लोगों का खून भी दौड़ रहा है। एक बात खुशी होने की, हम ताली बजाएं। और दूसरी चीज इस बार जो हमने एक नई सोच लाए कि हम एक प्लेज करें कि हम अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं अखबारों में कि एक बच्चे, एक आदमी, एक बूढ़े की जागरूकता की वजह से कई जिंदगियां बेहतर होती हैं। तो ये भी एक नई चीज है जो इसके साथ जुड़ रही है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं यही कह सकता हूं कि तुसी वखरे हो, यू आर डिफरेंट, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ मैडनेस टू डू व्हाट यू डू। A sensible ordinary man would like to retire into his bed, bring down the temperature of AC from 20 to 18 and say that I will rise at 11 o'clock, but you people come out very early. You are बकरा, इसी करके रखो थोड़ा नखरा, ते टशन हैगी, कुछ ड्रेसेज हैगी, कुछ अपने डॉग से हैगी, किसने अपने ग्लव्स से हैगी, ते तुसी हो वखरे, रखो नखरे, टशन। I can only say that. And it's a great day. It's Kargil Vijay Divas. But I must share a very small story with you. Yesterday I flew out at 3:30, so I had to travel to airport at 1 o'clock.
and I had an event on Kargil only in Delhi, which started at 6:30, finished at around 11:30. I slept at 12 minutes past, 15 minutes past 12, midnight तो बाद ही सुनता सी 2:30 बजे उठ गया क्योंकि 3:15 एयरपोर्ट जाना सी ते इत्थे फ्लाई करके आना सी। हुण मैं एयरपोर्ट तो ही आ रहा। ये ऐसी क्यों करते? क्योंकि विवेक को तो मैं हाँ की हुई सी। विवेक आस नहीं, मैं क्या हाँ विवेक मैं कर दांगा यार, आ जाऊंगा, तू मैनू इन्नी इज्जत देंदा है, शायद मैं डिजर्व भी नहीं करता। आई विल कम। दिल्ली तो फोन आ गया, वी आर एसोसिएटेड फॉर मैनी ईयर्स। वो कहता है सर आप आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तो स्किप नहीं कर सकते। तो यही जोश जज्बे हैं जो आप भी दिखा रहे हो। तो तो सर के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा जोर लगा दे। 40 साल की सर्विस के बाद, 30 साल की सर्विस के बाद, 30 साल की सर्विस के बाद भी, 40 साल की सर्विस के बाद भी अभी भी देश को सर्व कर रहे हैं, अभी भी यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा देश मिल के काम करे। क्योंकि अपने बच्चे सुनते नहीं। ये भी सारे बच्चे हैं। मैं एक और शख्सियत को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जगजीत सर। जगजीत सर हमारे साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं और DLF और मॉल में जो कैंप हुआ था वो उनकी बदौलत अकम्प्लिश हुआ था। और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स वो लेते रहते हैं। सो अगर मैं ट्राई कलर्स की बात करूँ, सो वी हैव करेज and sacrifice with us in terms of General KJ. We have peace and Ayurveda, which is white. We have Acharya Manish ji, and we have green Mr. Jagjit ji, who works on environment. So we have tricolors with us. So just give me a good Jai Hind, yaar. I'll count 1, 2, 3. We'll do a good Jai Hind. 1, 2, 3. So now I'll invite Acharya Manish ji to speak and address about how civilians can contribute towards nation building. Acharya Manish ji. थैंक यू आप सबको। बड़ा अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आप सबका जोश देख के। जनरल JJ सिंह और हमारे दूसरे गेस्ट और आप सब भी गेस्ट हो। तो जैसे हमारी आर्मी बॉर्डर पे लड़ती है, आप लोगों की भी लड़ाई कम नहीं है। हमारी भी एक लड़ाई चलती है जो हमने मुहिम शुरू की है कि भारत में हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है पिछले कुछ सालों से कि हर व्यक्ति दुनिया में कोई भी बीमारी हो अपना इलाज खुद कर सकता है। तो हम लोग मिशन में लगे हुए हैं हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बनाने में। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि कोई भी बड़ी बीमारी हो, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके खाने पीने को ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके रिवर्स की जा सकती है। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो BP हो, चाहे वो किडनी फेल क्यों ना हो। अभी हमने एक नया मिशन शुरू किया कल से थैलीसीमिया को लेकर। थैलीसीमिया में क्या होता है कि हर हफ्ते या 10 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो हम आप लोगों से भी अपील करेंगे कि आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाओ। हमने 1 महीने का एक टाइम फिक्स किया है, उसमें 3 थेरेपीज हैं जो घर पे ही करनी है। एक डाइट का प्रोटोकॉल है, एक गर्म पानी की थेरेपी है और एक अपने मन स्थिति को कैसे रखना है। तो हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में ट्रायल किए, लगभग अगर 100 लोगों के साथ हम जोर लगा रहे हैं तो 90 लोगों को ब्लड चढ़ना धीरे धीरे कम होकर बंद हो रहा है, क्योंकि उनको अब ना तो बार बार ब्लड चाहिए, क्योंकि भारत में भी आपको पता है इतना ब्लड डोनेशन होता है, उसके बावजूद भी कमी रह रही है। और सबसे जो बड़े उपभोक्ता है वो थैलीसीमिया के पेशेंट्स हैं। तो थैलीसीमिया पेशेंट पे हमने 23 जुलाई से
8 अगस्त तक 28 अगस्त तक का कैंपेन चलाया है, उसमें हम लोगों को जोड़ रहे हैं। दूसरा हमने कैंपेन चलाया हुआ है किडनी फेल के पेशेंट जिनका डायलिसिस होता है हफ्ते में 2 बार, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेट करते हैं कि अपने घर में ही डायलिसिस सेटअप लगा लो। और बड़ा आसान सा सेटअप है, एक पानी का बाथ टब लगाना होता है, उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, उसमें आधा घंटा से 2 घंटे बैठना होता है। बॉडी की तीसरी किडनी एक्टिवेट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं स्किन। और साथ में डाइट का प्रोटोकॉल है, सूरज डूबने के बाद खाना बंद कराते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, मतलब जितनी बीमारियां आप सुनते हो वो सारी हमने रिवर्सिंग करने की टेक्निक्स आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के माध्यम से डेवलप की है और उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। चंडीगढ़ में हमने एक हॉस्पिटल भी शुरू किया है डेरा बस्ती में, जहां हम लोगों को ट्रेंड करते हैं। हम पूरे इंडिया से, इंडिया के बाहर से, आप हैरान हो जाओगे कभी हॉस्पिटल विजिट करोगे तो 30% पेशेंट फॉरेनर्स हैं उसके अंदर। हम सिर्फ 7 दिन वहाँ रखते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, एजुकेट करते हैं और बोलते हैं आप घर जाओ अपने आप को खुद हील करो। मतलब हमारे हॉस्पिटल में ना तो ग्लूकोज की बोतल लगती है, ना कोई इंजेक्शन लगता है, ना कोई काली पीली नीली गोलियां हैं। सिर्फ डाइट, लाइफस्टाइल को सुधार कर इस मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आप सबको बेस्ट विशेष, और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जैसे आर्मी हमारी सेना वहां लड़ती है बॉर्डर पे, हम लोगों की लड़ाई है अपनी हेल्थ से। क्योंकि दुख तब होता है जब हमारे पास यंग ब्लड आता है। 20 साल का बच्चा आता है, मेरी किडनी फेल है, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बोला, डायलिसिस चल रहा है। 30 साल की कोई फीमेल आती है कि अभी डिलीवरी हुई थी और मेरा लीवर फेल कर गया। क्योंकि आजकल हमें पता ही नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना। जैसे कोरोना, अभी 2 साल से हम सब जूझ रहे हैं, सबको कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, भारत में 200 करोड़ लग चुकी है। जबकि NIN मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसर्च कर चुकी है कि कोई भी कोरोना का लक्षण आए, अभी कल शायद कल ही WHO ने मंकी पॉक्स को घोषित किया एक महामारी के रूप में। तो आप लोगों को बता दूं, ये मंकी पॉक्स नाम है। आप लोग याद करो बचपन में आपको बड़ी माता और छोटी माता, वही बड़ी माता वही छोटी माता को नया नाम देके नया फ्लेवर चढ़ा के थोपने की तैयारी है इसकी इंटरनेशनल मेडिकल फार्मा माफिया की। कोई आप लोग याद करो जब बचपन में आपको चिकन पॉक्स हुआ था तो जिन लोगों ने दवाइयां खाई थी उनको दाग ठीक नहीं हुए, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ झंडी पूजी थी, पौधे की पूजा करके घर में अपने एक व्रत सा रख के और खाना छोड़ा था 2 दिन के लिए, वो जल्दी ठीक हुए थे। तो वही सेम मंकी पॉक्स है, वही सेम कोरोना है, सिंपल सर्दी जुकाम है। तो जब भी कोई वायरस का इन्फेक्शन आए, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आए, सिर्फ 3 दिन के लिए खाना छोड़ना होता है। आप सब लोगों ने पेट्स रखे होंगे घर में, आप बताओ जब पेट बीमार पड़ता है क्या करता है? खाना छोड़ देता है, चाहे उसके आगे जितना मर्जी टेस्टी खाना रख दो, वो नहीं खाता। लेकिन इंसान को क्या प्रॉब्लम है? पीली दाल चाहिए, खिचड़ी बना दो, दही बना दो, दूध दे दो, रस डुबो लेते हैं, बिस्किट दे दो 4, थोड़ा या भुजिया दे दो, मुंह कोड़ा हो रहा है। अरे भगवान ने मुंह कोड़ा किया आपका, भाई तुम मत खा मानव। भगवान ने आपकी स्मेल छीनी कि मत खा मानव, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे और हम लोग गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। और हो क्या रहा है? बड़ी बीमारी आ रही है। टाइम कम है, मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, कोई नहीं पूछता ये सवाल कि अगर आपको कुत्ते ने काटा आप करते क्या है? उस इंजेक्शन में क्या होता है? आज तक कोई नहीं पूछता ये बात, और ये माफिया का खेल चल रहा है। जो कुत्ते ने काटा, जो वायरस हमारी बॉडी में कुत्ते ने दे दिया, वैक्सीन से वही आ रहा है। तो वो तो काट ही लिया कुत्ते ने, अब क्यों लेने जा रहे हो? अच्छा, अगर कुत्ते को नहीं था रेबीज तो क्यों लेने जा रहे हो? अगर कुत्ते के काटने से आ गया तो क्यों लेने जा रहे हो? करना क्या था? 3 दिन खाना छोड़ना था। बॉडी खुद उसके खिलाफ अपनी एंटीबॉडी बना लेती और उस वायरस को हरा देती। तो चाहे कील लगे, हम टिटनस का टीका लगवाते हैं। टिटनस नहीं, भोजन करना होता है, खाना नहीं खाना होता है। भोजन खाना है, खाना नहीं खाना। भोजन और खाने में भी फर्क है। भोजन वो जो भगवान देता है, खाना वो जो आप बनाते हो। तो खाना छोड़ना है, खाना छोड़ना है और भोजन करना है, यानी कि नेचुरल चीजें खानी है। खीरा, टमाटर, प्याज, नारियल का पानी, मौसमी का जूस, सिर्फ नेचुरल। लेकिन क्या नहीं खाना? पका हुआ खाना। बस ये है, चाहे कोरोना आए, चाहे कोई वैक्सीन लगे, चाहे कोई
कुत्ता काटे चाहे कोई कील लगे, एक ही तरीका होता है। आपके पूर्वज भी तो ये करते थे ना। आप बचपन में जब बड़ी माता होती थी, छोटी माता होती, यही करते थे ना। ये मेडिकल माफिया को एक्सपोज करना और आयुर्वेद को नेचुरोपैथी के माध्यम से लोगों को ठीक करना, ये हम सब दुनिया को सिखा रहे हैं। 2 लाइनें और बोलूंगा। आप सब लोग रोज सुबह जॉगिंग करते हो, पार्क में जाते हो। हम लोग धरती से कट चुके हैं।